बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल उदय? बस बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम जल्द से। बस आज शाम को अपना क्लियर हो जाए तो फिर अपन स्टार्ट करें तुम्हारा सबका। हाँ हाँ सर। सर वो कल सर रात को आप नींद ही नहीं आई इसलिए हम लेट उठा, मतलब 8:30 बजे उठा। कल मैं भी कितने बजे सोया हूँ? 2 बजे। मेरे को ये गंदी आदत मेरी सुधारनी पड़ेगी। गुड मेरे को आफ्टरनून बहुत सर। गुस्सा आया। अब मैंने जिम स्किप की तो आज मैं शाम को जिम जाने वाला हूँ। और कल से जिम दोबारा स्टार्ट की थी और आज मैंने स्किप कर दी। देखो कितना टैलेंट है। तो जैसे तुम्हारे साथ ऐसा होता है पढ़ाई के साथ होता होगा, मेरे साथ ऐसे जिम में होता है। हाँ सर। जाने की इच्छा ऐसे होता है, इतना पता है जाना जरूरी है, लेकिन वहां जाने की इच्छा होती ही होती है नहीं पर उठाता नहीं। है। मेरी मेरी नहीं होती ना। मेरे को वहां पे जाके लगता है कि वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर डंबल उठाते हैं, वो ऐसे वो मिरर वाली सेल्फी लेकर रखते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर। मेरा सोचता है हे भगवान मेरा क्या होगा। तो मैं तुमको समझ सकता हूँ कभी ऐसे आप भी। भी कभी कभी ऐसे ही कॉल किसी को भी बोलो करे और आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सुना, वो सब चुप हो जाए। हाँ। नहीं नहीं वो बेटा बात सही है, लेकिन जैसे मैं वो जिम में अप्रूव है या मैथ्स में कोई हो सकता है, बिजनेस में हो, वो हर बंदा अलग अलग में होता है। लेकिन गुड आफ्टरनून सर। वहां जाके मुझे पता है कि अपने को वेरी गुड आफ्टरनून बेटा वीर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिम जाना जरूरी है, लेकिन वहां जाके मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि वो सब बड़े बड़े वेट उठाते हैं और मेरे से वो नॉर्मल वेट भी उठते ढंग से नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कल से स्टार्ट किया। मेरा ट्रेनर आज 2 बार फोन किया तो मैंने उसको नींद में मैसेज किया, भाई शाम को पक्का आऊंगा, मुझे मोटिवेट करना, और साथ में लिखा हैशटैग। मुश्किल है जिम ऐसे तुम्हारे लिए। मैं समझ सकता हूँ बोर्ड और जेई और कईयों को जिनको पढ़ाई में कम लग रहा हो, बाकी चीजों में इंटरेस्ट हो बेटा, लेकिन करना पड़ता है ना चीजें। जो चीज अच्छी नहीं लगती वो भी लाइफ में करनी पड़ती है। पड़ती है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अदरवाइज तो कितना मजा आता है। जो अच्छी ना, जो ना लगे वो ना कर, कितना लाइफ चिल ही हो जाए। सर अब भी मेरे पापा का फोन आया था। हर्ष, अच्छा हाँ आया था आया था। तेरे वाले सर क्लास? मैं बोलना भूल गया था कि अभी क्लास कर रहा नहीं रिगार्डिंग किसके? हूँ। सर इसी बैच के बारे में आया। वो देख, मैं एक सिंपल लॉजिक रखो, यदि समझ में आ रहा सब अच्छा जा रहा है गो विथ सी। लगता है कि नहीं एक फ्रेश शुरुआत करनी है, गो विथ बी। नहीं सर, अब कल तो पापा ने बोला था तुझे जो अब सही लग रहा है ना वो कर ले, बाद में मैं सर से बात कर लूंगा। हाँ नहीं, मैंने तुमको किसी को पर्सनली उनके लिए क्या बेनिफिशियल है वो भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे अब जुगल ने बी बोला था, मैंने जुगल को क्या बोला जाके, गो विथ सी। यदि उसका कोई कुछ कुछ कर सकते हैं बट अब ऐसे, लेकिन प्रॉब्लम जिनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ही सो करें और बस अपने मन की बात सुने। ऑल इज वेल। और प्लीज लोगों को अपना फील्ड में भी अच्छा। होता होगा ना सर ऐसे तो। क्या बेटा? बोल बोल। तो जैसे अगर कोई फील्ड लेनी है उसमें आईआईटी है ही नहीं तो कैसे? बेटा देखो ये आईआईटी और फील्ड जैसे, मतलब कि तेरे को कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है? सर मुझे मैकाट्रॉनिक्स निकालना है। देख अभी मैं तुमको जैसे बता रहा हूँ, ये तुम ये गुजरात में इतना कल्चर है मैकेट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स, ये ना सब ब्रांच ऑफ इसकी है। मतलब कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिक। सिविल और कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन यदि तुमको मुझे लगता है तुम मैकेट्रॉनिक्स में जा रहे हो, इट मीन तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होगा। हाँ सर। मतलब अदरवाइज तो मतलब मैकेट्रॉनिक्स का मतलब ही नहीं है। तो गो विथ इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी ब्रांच, देन तू एक्सप्लोर कर सकता है। अभी तू पहले वो सब ब्रांच को पकड़ ले। और उसमें वो जो कोर्सेज डिजाइन होते हैं ना बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ गुजरात में बहुत सारे कॉलेज में कुछ ही रैंडम कोर्स बना देते हैं। अभी उनको अपने को लगता है उसका क्रेज आ रहा है मैकेट्रॉनिक्स, क्योंकि मैकेनिकल भी आ रही है और प्लस में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल। देखो एक अच्छे, अभी एक अपने ऊपर तुम्हें कल हम डिस्कशन कर रहे थे एक बच्चे के साथ, इसके हमारी काउंसलिंग चलती है बच्चों की करता हूँ मैं कॉलेज वाइज। तुमको मान लो निर्मा, एक निर्मा के कॉलेज की बात बताता हूँ। अब उसके मान लो कितनी सीटें हैं? 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो 50 सीट भरेंगी। अच्छा मैं ऐसे सी एस की 50 सीट, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की भी 50, और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल ब्रांच की भी कितनी बेटा? 50। 50। और सेम इधर रहेगा 50 50 50। लेकिन ये वाली भरेंगे गुड सिटी के थ्रू, और ये वाली किसके थ्रू भरेंगे बेटा? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिगर आगे पीछे हो सकता है ना, उसमें भावनाएं समझना। लेकिन तुम ये चीजें ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि प्रेशर होता है ना जब तुम। अब बेटा क्या होता है,
एक बच्चे की रैंक आई है, और ये मान लो कि एक बच्चे की रैंक आई है 130, चलो 130 65 रैंक आई है, ठीक है, और 65 आई है उसकी रैंक, जेई में भी आई है, और उसने जेई में भी आई और किस में आई है। कुछ सर। अब मैं तुमको बता दूं सिनेरियो क्या होता है। अब यदि वो जेई के थ्रू अप्लाई करता है, मान लो ये बच्चा किसके थ्रू अप्लाई करता है, जेडब्ल्यू के थ्रू, तो उसको 65 रैंक में सीएस तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि सीएस में जेडब्ल्यू के थ्रू कितनी सीटें बेटा, 50 सीटें। तो इसका मतलब उसको अभी उसको या तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्या मिलेगा, मैकेनिक्स। अच्छा, हम मान के चलते कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड ज्यादा है कंपेयर टू मैकेनिकल, तो उसको 65 में रैंक में क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। जब जेई के थ्रू जाता है। अब आती बात किसके थ्रू चलते हैं, कुछ सिटी कुछ सीट। जब बेटा वो बच्चा गुसिटी के थ्रू सेम गया, उसको सीएस तो नहीं मिलने वाला, सीएस में 50, क्योंकि सीएस, क्योंकि सबको सीएस सीएस करना, कोडिंग 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 कोडिंग। अब उसके बाद अभी यहाँ पे लेकिन उल्टा सिनेरियो है, गुसिटी में ट्रेंड में क्या पहले मैकेनिकल मिल जाएगी, बाद में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक। मतलब सेम कॉलेज है, लेकिन गुसिटी में पहले प्रायोरिटी में अलग बढ़ती है और जेई में प्रायोरिटी में अलग बढ़ती है। तो कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती फिनोमिना। ये नहीं अपन ये नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिकल बेकार है, ये कौन सी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स बेकार है, कौन सी ब्रांच बेकार है, मैकेनिकल। वो फ्लो में जा रहे हैं। जब जेई वाला बच्चा काउंसलिंग करता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले देता, बाद में क्या भरता है, मैकेनिकल। तो गुड सिटी वाला बच्चा क्या करता है, फ्लो में, क्योंकि उनकी कट ऑफ जैसे प्रीवियसली डिसाइड होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा ब्रांचेस का। अब जैसे धीरूभाई अंबानी में सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, लेकिन उसकी 3 ब्रांच अलग अलग है, विद आईसीटी, विद मैथ्स एंड ओनली सीएस ब्रांच। ये तुमको अभी अगले साल मार्च, अब एक साल छोड़ के तुमको इसी महीने मतलब तुमको रिसर्च करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट पैदा करना है। जैसे उसने मैकाट्रॉनिक्स किए पहले, इलेक्ट्रॉन, अब यदि तेरे को आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही तो वाई क्यों मैकाट्रॉनिक्स में जाएगा, तो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेगा तो सब ब्रांचेस का हेड बन जाएगा, मतलब जो भी तेरे को पर्टिकुलर। अब चाहे वो अभी जैसे किसी के, तो तुमने किसी की फैक्ट्री होगी ब्रांच पार्ट की, या किसी भी एक्सवाइजेड की फैक्ट्री की, तुमको पता ना फैक्ट्री में आधा तो काम मशीनें करती, सीएनसी मशीनें होती हैं। हाँ सर। अब अपने को क्या लगता है यहाँ बैठे बैठे 12th में कि बस मैं ऐसी इंजीनियरिंग करूंगा जिससे मेरी फैक्ट्री ले। अरे बेटा सीएनसी मशीन चलाने के लिए तुम 15,000 का भी एक एम्प्लॉय खरीद सकते हो, तो तुम अपनी इंजीनियरिंग बर्बाद क्यों कर रहे हो उस चक्कर में, कौन सी मशीन चलाने के लिए। तुम ऐसा, अब तुम कॉलेज जाओ, हाँ तुमको फैक्ट्री संभालनी है, मैं ये बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम इतना दिमाग डेवलप करके आओ कि जब तुम वापस फैक्ट्री आओ तो तुम्हें समझ में आए कि यदि मैं इस जगह ऐसी 5 मशीनें लगा दूं तो मेरा जो मेरी इनकम अभी x है वो 5x कैसे हो। ये दिमाग तुम्हें डेवलप करना अपने आप में, चाहे वो ड्राइंग में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इसी की बेटा वैल्यू है। और तुम आधा दिमाग ऐसा भी अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचो। सब लोग जॉब वॉब करनी है लाइफ, वो लास्ट ऑप्शन रखना कि जॉब एक सिक्योर लाइफ देनी है, अदरवाइज सब लोग अपना ये चीज के लिए बिल्डअप हो, क्योंकि तुमको 15 लोगों को घुमाना आना चाहिए। और दुनिया इतनी आसान नहीं है कि जैसे मजाक और इतना सीरियस भी नहीं होना। गो विद द फ्लो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, स्मार्ट, हर चीज के पीछे प्रो और मत देखा करो, इससे कोर्स करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। अभी हो सकता है तुमको अभी 12th में आइडिया ना हो, अभी पर्टिकुलर जैसे उसने ब्रांच मैकाट्रॉनिक्स की बात की ना, अभी उसको बाद में लगेगा जब मैकाट्रॉनिक्स में चला जाएगा, काश मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की होती तो। जैसे अभी कुछ बच्चे बोलते हैं ऑटोकैड, तुमको कहीं ने सुना होगा ये वर्ड, ड्राइंग में, मतलब कि जो प्रोडक्ट वो, हाँ सर वो सॉफ्टवेयर है। हाँ सर, जो इंजीनियरिंग सब पापा यूज करते हैं। सर वो 3D मॉडलिंग करो सर। तुम ऑटोकैड सीखने के लिए इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे अभी कोडिंग मेटाडेटा में चलानी है, क्या मुझे कोडिंग सीखना मेरे लिए खुद के लिए जरूरी है क्या, नहीं ना। सर मैं क्या कर सिस्टम बना सकता हूँ जिसमें कोडिंग एक एडुकेटर आए, वो पढ़ाए, और मैं उसका, मेरे को तो क्या है, मैं तो फिर भी प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ ना, मुझे कोडिंग थोड़ी आती है। तो इस तरीके तुमको लॉजिक डेवलप करने आने सही है। और इसमें कोई बुराई बात नहीं है। यदि पैसा कमा रहे हैं और सामने बोल के कमा रहे हैं तो इसमें शर्माने की क्या बात है, भैया हम नहीं, हम पैसा नहीं कमा रहे, हमारा तो कुछ बचता है।
तो वो ऐसे तुमको सीखनी है, ये चीजें तुमको सीखनी है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो हो जिंदगी में, आएगी। अदरवाइज बेटा कभी कभार ऐसा भी आएगा, तुम बोलो कुछ लोग इतने पढ़ लेते हैं उनकी जॉब नहीं लगती है, और या कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे स्कूल के टॉपर होंगे लेकिन तुम उनसे भी ज्यादा क्या करो, डबल ट्रिपल क्या कर रहे हो। अन तुम अपने कभी पापा और से उनसे स्ट्रगल स्टोरी पूछना, समझना कि उन्होंने कैसे ये इस पोजीशन में, जो तुम आज जो भी लिविंग स्टाइल तुम्हारा, जो भी तुम्हारा कितना अच्छा लिविंग स्टाइल है वो कैसे मेंटेन हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पापा और ने दुनिया से हटके कुछ काम किया होगा और स्ट्रगल किया होगा। लेकिन जब अपने पापा खुद बताते हैं ना, तो अपने को पता क्या लगता है, ये कितनी बार ये मैंने सुनी है, पापा हर कोचिंग स्कूल में जाके यही बताते हैं या दोस्तों के आगे। लेकिन बेटा उन्होंने किया है ना, इसलिए उनसे मुंह से हर बार वो बात बोलने को उनको इच्छा हो जाती है। हाँ। तो उनके स्ट्रगल, उन्हीं का स्ट्रगल फील करो ना। पड़ोसियों के से इंस्पायर होते रहते हैं, कैरी मिनाटी को आइडल मान के बैठे हुए हैं, या उनसे डबल ट्रिपल तुम्हारे पेरेंट्स कमा रहे हैं। लेकिन हम आइडल किसको मान रहे हैं, जो दिखता है उसको, जो बिक रहा है उसी को क्या मान रहे हैं बेटा। ये काम मत करो, आइडल छोटा नहीं बड़ा रखो। किसी यूट्यूबर को मान रहे हैं, किसी गेमर को मान रहे हैं, तो अब अपना ना एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग लाओ। तुमको काम करवाना है, छोटे मोटे छोटे छोटे बननी है। चलो चालू हो जाए, हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो पी लो, वो कहीं तो काम। इसलिए मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से, ये पढ़ाई वाला तरीका नहीं है। पढ़ाई से अचीव, ये पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी जिस भी तुमको गोल को अचीव करना है उसके लिए एक स्टेयर केस है, स्टेयर केस बनेगी। तुमको अच्छी पढ़ाई, क्योंकि तुम फटाफट पहुंच जाओगे, नहीं तो डगमगाते गाते कहीं ना कहीं जिंदगी में तो पहुंची यदि लगोगे। तो ये बस अभी तुमको ये मोटिवेटेड होकर तैयारी करनी है, कोई भी चीज को करना है। पढ़ रहे हो तो फील करो, खेल रहे हो तो पूरा खेलने में लग जाओ। फिजिकली खेलोगे तो बेस्ट है, दौड़ो वोड़ो, अभी एज है तुम्हारी बेटा। मैंने तुम्हारी लाइफ में बेटा कुछ नहीं किया था लाइफ में, ना मुझे टू व्हीलर चलाना आता था, ना मुझे फोर व्हीलर चलाना आता था, ना कुछ बोलना भी नहीं आता था। मैं इसके जैसा कोई जयवीर की तरह, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो क्लास में कम बोलता था। और बच्चे, सब बच्चे क्या बोलते, खड़ूस है, चीटिंग नहीं करता था पेपर में। मुझे लगता था वो मेरे से आगे निकल जाएगा, और फिर एक नंबर काट लेते थे तो मैं टीचर के पास चला जाता था कि यहाँ क्यों काटा, आधा दे दो आधा दे दो। और उसकी वो फिर मेरे को समझ में, जब कॉलेज में गया मैंने समझ में आया कि मैं कितना बड़ा वाला सीन, मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है पढ़ाई के अलावा। करना सब है लेकिन तरीके से करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ हरकतें कर लेते लेकिन पढ़ते नहीं है, वो भी काम खराब है। बैलेंस करके चलना है, समझ में आया बेटा। और जब भी तुमको लगे कि तुम रास्ते से भटक रहे हो, मम्मी को देख लो, मम्मी से बड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर दुनिया में कोई नहीं है। कितने सालों से घर संभाल रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कपड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो काम वाली बाई, सबका हेडेक घर का, ये वो, तुम्हारी टेंशन, तुमको मोटिवेट करना, तुम डाउन हो या तुमको गुस्से में डांटना, सब चीजें मम्मी से बेस्ट कोई भी प्लेयर दुनिया में नहीं है। तो इसलिए कभी तुमको लगे कि तुमसे नहीं हो पा रहा तो प्लीज एक बार अपने पेरेंट्स को एक बार देख लो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा अब क्या बोला गया है, एक इक्वेशन वर्ड, इक्वेशन में कितने लेटर दिख रहे हैं अपने को, काउंट करो फटाफट। 8 8 लेटर्स है, मतलब ये सारे के सारे यूज करने हैं क्योंकि और लेटर्स लिखा हो ना। अच्छा रा या रना, एग्जैक्टली बेटा कितनी बार यूज करना अपने को, एग्जैक्टली बस। और उसने बोला विदाउट मीनिंग को मतलब नहीं। 8 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि पहले के लिए 8 थे, 7 6 5 4 3 2, और ये कितने वेज, 1 into 2 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, आंसर कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी, 4, नीचे से देख के बता दो, 4032 समझ गया बेटा। तो ये इसी प्रॉब्लम थी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 9 10 11। बेटा पहले तो ये इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं तुमको डीडीएम में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन डाले हैं मैंने। बेटा हाउ मेनी वर्ड्स निकालने किससे, किसका यूज करते हो, मंडे और ये लिखकर रिपीटेशन अलाउड नहीं है रना। अच्छा, लेकिन उसने अभी देखो, अभी थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा अपना। उसने क्या बोला है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। मतलब तुम्हारे पास लेटर कितने हैं, मंडे में लेटर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन यूज कितने करने हैं, 4 ही। मतलब 4 का बॉक्स बनेगा, 6 का बॉक्स बनेगा, यदि 4 यूज करने हैं तो
4 का बॉक्स बनेगा और पहले के पास कितने ऑप्शन तुम्हारे को भरने को? 6। 6 क्योंकि 5 MMONDAY में तो एक भी भर सकते हो। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 5 4 4 3 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 और 12 6। मैं करता हूँ ना, रुक, पहले ये तो पूरा करने दे। 6 में से 4 को सेलेक्ट प्लस अरेंज करना तो क्या करूं? n में से r को करना तो क्या करना चाहिए भाई? n में से r को सेलेक्ट प्लस अरेंज करना है। 6pr 6p कितना करना पड़ेगा? 4। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। कल फॉर्मूला बताया था ना npr का फॉर्मूला। हाँ सर। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, वही तो बन गया। Yes, sir. समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ Yes, सर। sir. इनमें मैं क्या बोल, इनमें तू आज मेरे को फोन करना, फ्री हो ना कभी? चमक गया बेटा? पक्का समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. पीएनसी भी आ गया। पीएनसी तो बहुत इजी है क्योंकि 6 में से कितने यूज करने अपने को? 4 देखो सेकंड क्वेश्चन पीएनसी बहुत होगा, सारे के सारे यूज करने, 6 के 6 यूज करने हैं। 6p6। सेकंड वाला पार्ट देखो ना बेटा, ये येलो वाला ओ लेटर है। यदि पीएनसी करना हो तो 6 के 6 यूज करने हैं, मतलब 6 लोगों को 6 का सेलेक्ट करना है। तो 6p6 आ जाएगा 6 फैक्ट। और देखो बेटा ये भी ध्यान रखना, n का मतलब होता है n फैक्टोरियल। तो 6 के 6 यूज करने तो क्या हो जाएगा? 6p6 मतलब कितने फैक्टोरियल? 6 factorial. जैसे मुझे 8th का वैसे मेरे को पीएनसी से करना तो मैं क्या करता? कितने लेटर थे मेरे पास इक्वेशन में? 8 थे ना। और 8 के 8 यूज करने हैं तो 8p8 मतलब कितने फैक्टोरियल? 8 factorial. कोई बच्चे बोलेंगे सर कैसे पेपर में करें? इसका फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कल बता दी कितनी होती है? 1. फील आ रहा बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इसको यदि अपने को डब्बा बना के करना तो सारे के सारे यूज करने हैं। अभी डब्बे कितने बनाऊंगा? 6 बनाऊंगा क्योंकि मंडे में 6 है। हाँ सर। 1 2 3 6 4 5 4 3 2 6 5 4 3 2 और 1। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 factor 720. अभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे लेटर यूज कर रहे हैं लेकिन नखरे किसके हैं बेटा? First letter vowel. जिसके नखरे हैं उसको पहले संतुष्ट किया। हाय चाय. ये मैं कलर वाइज भी तुमको कलर कॉम्बिनेशन करता तो तुमको समझ में आएगी किसका कौन सा सवाल था। येलो वाले का था, ये वाला किसका था बेटा? वाले का। और बेटा खाते पीते रहा करो, ठीक है ना? चलती क्लास में भी खा सकते हो। हाँ सर. मैं तुम्हारे पेरेंट गुस्सा कर, मैं तुम्हारी साइड ले, लूंगा। लेकिन ये मत करना कि दूसरे का भी खा जाओ। 1 2 3 4 5 6। अच्छा बेटा पहला लेटर क्या होना चाहिए बेटा? वोवल अपने पास यहाँ पे 2 ही हैं, मंडे में 2 ही वोवल आते हैं, या तो ए या फिर कौन सा? ओ तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है वोवल भरने के बेटा? 2. और तुमने एक वोवल भर दिया, समझ गया? हाँ सर। 2 में से तुमने एक वोवल भर दिया तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? 5 5 4 3 2 1 1 कितना आ जाएगा बेटा? 10 40 है 200 240. 240। नीचे से आंसर देख के भी बोल सकते हो बेटा से, बट पढ़ना। हाँ सर। समझ गए बेटा? हाँ अब मान लो इसको पीएनसी से करना है, किससे करना है? PNC तो अभी सोचो पीएनसी से क्या करना है। देखो पहले तो मुझे बताओ, अपने पास यहाँ पे तुम टोटल लेटर्स कितने तुम्हारे पास? 6 है ना? हाँ सर। 6 तुमने वहां मान लो एक वोवल भर दिए, यहाँ पे कितने बचे इनमें भरने के लिए? 5 बचे। 5 और 5 के 5 बॉक्स। इसके लिए लिख दोगे बेटा 5p5 इंटू 2 क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे भरने के कितने ऑप्शन है? 2 लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीएनसी से करने के लिए तुम किस में जाओ, क्योंकि जेई में ये प्रॉब्लम हो जाती है। पीयू कभी फिर पी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पी यूज करना है या क्या यूज करना है? बॉक्स है। पी। अभी सी भी आने वाला है अगले चैप्टर, अगली एक्सरसाइज में, इसलिए यदि बॉक्स बनाओगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चमक गया बेटा?
हाँ सर। तो ये वाला नोट कर, लो। तो नोट कर लिया करो थोड़ा। सर कर लिया। पेन वेन चलाओगे तो घर वालों को लगता है कि कॉपी पेन लेके बैठते हैं। ये तो मम्मी तो गुस्सा कर। आज का मेरा मीम्स देखा, बेसिक मैथ्स वाला, मैंने नहीं बनाया। वो हैंडल कर रहा ना, अभी मैंने अपना इंस्टा हैंडल दे दिया ना। हाँ सर, मीम्स मैथमेटिक्स ऐसा कुछ है ना। मैंने इंस्टा हैंडल, तुमने आईटॉप सुना है? हाँ सर। अभी मेरा इंस्टा पेज वही हैंडल कर रहे हैं। चमकाया जाए बेटा। और विनीत क्या हाल चाल? बस सर सब बढ़िया। पढ़ना कब स्टार्ट कर रहा है तुम? सर स्टार्ट तो है अभी। तेरे से तो व्हाट्सएप कोई नहीं चलाता होगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है विनीत? पता नहीं। तुम्हारा बेटा फेवरेट वर्ड, इस पे मीम्स बहुत बनते हैं बेटा, मिसिसिपी पे ना बहुत सारे मीम्स मिलेंगे। कल 2 मीम्स ढूंढ के लेके आना, ठीक है? कैसा? होमवर्क है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे मिसिसिपी पे मीम्स। बेटा देखो, बेटा पढ़ते हैं बेटा। तुम किसी को बुला के मत लाओ बेटा, पढ़ा तुम पढ़ लेते हैं। कौन था वैसे, था कौन? पार्थ का माइक। आर्ट के माइक। कहाँ जाता है रे? बेटा मैं कितने अच्छे बॉक्स बना रहा हूँ ना। अभी वो कोई बोलेगा इक्वल एरिया के नहीं है। बाकी क्लास में मेरी साइड लेते, इस क्लास में मेरी साइड लेने वाला एक भी बच्चा नहीं है। मैं हूँ ना। अरे सॉरी। मार्मी क्या हाल चल बेटा? सब बढ़िया। सभी मार्मी तो हम तो बचपन के दोस्त थे। मार्मी छोटा रह गया। सब बड़े हो गए। ये इसकी बहुत जुबान लंबी हो रही है किसकी? अरे और विनीत, हाँ सर। ये अभी सवाल कर ले बेटा। ये सवाल इंटरनेशनल सवाल, फेमस है बेटा। ये कभी आए ना आए तुम्हारी जिंदगी में यही वर्ड याद रहेगा कि परमुटेशन में मैं तुमको 10 साल बाद मिलूंगा ना, मैं बूढ़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बोलूंगा परमुटेशन में क्या है, तुम पता क्या बोलोगे? मिसिसिपी याद है बस। चमकाए बेटा। हाँ सर। जो सर नहीं थी आवड़ो। चलो अभी आ जाओ मिसिसिपी में। बेटा क्या बोला है? 4 के 4 आई एक साथ भेगे, एक साथ नहीं हो सकते। बेटा देखो, अभी इसी कहानी प्लॉट करते हैं। मान लो बेटा 4 लड़के हैं और 10 लड़के, कितने टोटल लेटर कितने हमारे पास? 1 2 3 4 3 7 10 11 लेटर है क्या? हाँ। बेटा मान लो 11 लोग पिकनिक पे गए। कितने लोग पिकनिक पे गए? 11। और मुझे पता तुम्हें 4 लड़कियां आई हैं, तो इसका मतलब पिकनिक में कितने लड़के गए? 7। 7 लड़के गए और 4 क्या गई? गर्ल्स। अच्छा मुझे ये समझ में गई थी, चारों गर्ल्स को भेगा कर दिया तो पिकनिक में किसी और की आवाज आएगी? नहीं। तबाही और मच जाएगी। कभी बोलने का मौका किसी को मिलेगा यदि चारों गर्ल्स को एक साथ छोड़ दिया जाए तो? नहीं। तेरा एक्सपीरियंस है बेटा। तो ऐसे बेटा ये 4 आई नाम वाली छोकरियों को यदि 3 हो सकती है, लेकिन चारों की चारों एक साथ नहीं हो सकते। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? चारों की चारों एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा उससे पहले तुमको मैं एक रिपीट, देखो अभी तक जितने भी लेटर पढ़े ना बेटा एनसीईआरटी में, इक्वेशन में क्या सारे के सारे लेटर्स क्या थे? अलग थे ना, ई की यू ए टी आई ओ एन। मंडे में भी अलग थे, लेकिन मिसिसिपी में 2 ऐसे हैं 4 ऐसे, इसमें फर्क क्या पड़ता है परमुटेशन में? वो सीखते हैं।
सबसे पहले एक इजी वर्ड लेते डैड। कौन सा वर्ड लेते बेटा? डैड। डैड। इससे मैं कितने लेटर बना सकता हूँ ऐसे बचपन में बोला जाए तो? ऐड कर सकता हूँ 9 काउंट कर ले एक बार। डैड ऐड और 27 क्या आएगा डीडीए। बेटा? DDA 3 और कोई आ सकता है बेटा? नहीं। नहीं सर कोई और बना के कुछ दिखाओ बेटा 6 9 कोई बना के दिखाओ। डैड 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 से मैं सारे लेटर यूज कर रहा हूँ, तीनों को तीनों लेटर यूज कर रहा हूँ। आंसर तो कितना आंसर आना चाहिए था? 3 फैक्टोरियल ना, 3 के हाँ 3 सर। 3, लेकिन मेरा तो आंसर कितना आ रहा है? 6 थोड़ी आ रहा है। मैं तो कितने बना पा रहा हूँ बेटा? 3। 3 मतलब यदि वो परमुटेशन तो अपन तब यूज करते हैं जब सारे के सारे लेटर अलग अलग हो। यहाँ पे तो डैड में 2 तो क्या हो गए? सेम। 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 अब पापा का ले लो ना, पापा पापा पा नहीं पापा पापा में फिर वो एक है पापा पापी ले तो क्या लेते बेटा? आप। पापी से क्या क्या बना सकते हो बेटा? चलो बनाओ। पीपा। पापी से बोलना आई पापा आई। पीपा। ये पापा यप। पीपा। पीपा। और कौन सा बना सकते हो? पिया। पी आप पी पी आई ए APPI पप्पी। एक और कोई बन सकता है? PIAP हाँ APIP PAIP। ए PIP ए पी आई पी। अच्छा और अप पपी भी बन सकता है। PIAP PIAP। आई PAIP। ए काउंट और कोई? PAIP PAIP। बेटा टोटल 12 बनेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ अभी बोलो 11 कौन सा? PAIP पी ए आई पी। और IPPA आई पी पी ए नहीं हो रहा। अभी और कोई बन सकता है बेटा? देख लो मेरे कहने में बताना। अच्छा इसका आंसर 4 चारों को चारों यूज कर रहे तो आंसर कितना आना चाहिए था? 24 4 फैक्टोरियल। हाँ लेकिन आंसर आया कितना? आधा उसका। अरे अभी आधे मतलब तो ठीक है। तो डैड वाले में आना चाहिए 6, आंसर कितना आया? 3 अभी एक और लेते हैं बेटा। इससे बताओ ये लेटर 4 बस आई को मूव करा सकते हो। हाँ सर। तो अभी इसका आंसर देखो अभी यहाँ पे कितना हो गया? एक और बचा कौन सा? पी आई पापा। तो देखो इधर से क्या हो रहा है? आंसर कितना आना चाहिए था? 3 आंसर आने थे 6, लेकिन आंसर आया कितना बेटा? 3। तुम कैसे यूज कर इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? कितने लेटर से बेटा? 3। 3 आंसर आने 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें रिपीटेड कितने वाले हैं? डी कितने वाले रिपीट हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। 2 बार। तो इसका अपॉन में 2 फैक्टोरियल। चमका। हाँ सर। अभी इधर पापी भी आ जाओ। कितने लेटर से बेटा हमारे पास? 4 आंसर 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 सेम वाले हैं पीपी, तो उसका डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 फैक्टोरियल का देखो पपी में 4 फैक्टोरियल आना चाहिए था, लेकिन सेम वाले कितने हैं? 3 तो आंसर क्या? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। जैसे अभी इंडिया से कितने लेटर बना सकते? इंडिया लेटर से इंडिया 5 फैक्टोरियल अपॉन में सेम वाले कितने बेटा? 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो कोई और बोलो। ये मामा से कितने बना सकते हो? चलो 4 फैक्टोरियल। एम वाले कितने हैं? 2। ए वाले कितने बेटा? 2 ऐसे यूज कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल एम के लिए, ए 2 फैक्टोरियल किसके लिए? ए के लिए। समझ में आया बेटा? यस सर हाँ सर। एक कोई तुम्हारा फेवरेट लेटर बोल दो जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो रहा हो। मेडा आईआईटी। सोच के बैठा ही हुआ था क्या जैसे कि बस नंबर ले। 6 ये तो बेटा मजा वाली बात नहीं, तो एक ही रहते इसमें तो बहुत सारे वेरिएशन हो।
मैं पता नहीं ये वर्ड यूज कर पा रहा हूँ आज, पापी पप्पी ऐसे कुछ उधर है। कितने हो गए बेटा? 7 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल, एक आई और ले लो, तो कितना आंसर आ जाएगा? into 2 factorial. चमक गया बेटा? यस सर। Yes, sir. अभी परमुटेशन उसका यूज करें जिसमें ये वाला डिवाइड कब होंगे? जब लेटर्स क्या हो रहे होंगे? रिपीट। रिपीट। मतलब बार जैसे अभी मिसिसिपी में क्या हुआ था, मैं टोटल लेटर कितने बना सकता था? टोटल लेटर्स, यदि मुझे ऐसा ऐसा ना लिखा होता, सिर्फ ये आता ही ना सवाल में, ये 4 बस ऐसे लिखता, सारे यूज करने, ये तेईस सवाल। 10 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल। टोटल कितने थे हमारे पास? 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल। इसमें एसएस वाले कितने थे? 4 बार 4 फैक्टोरियल। 4। आई वाले 4 बार और प वाले 2। 2 मतलब इतने मैं लेटर बना सकता हूँ। किसका यूज करते हुए? मिस सिस पपी, ऐसे बोलने का, मिस सिस मिसिसिपी ना। तो कितने बना सकता हूँ? 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितने? 2 फैक्टोरियल। मतलब यदि कोई भी टेंशन नहीं है तो मैं इतने लेटर बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पार्टी में ये लोग गए, पार्टी में पिकनिक में कौन गए? एक एम वाला गया। आई वाले कितने गए पिकनिक में? 4 वाले। और एसएस वाला ग्रुप कितना गया पिकनिक में? 4 वाला। और पीपी ग्रुप कितने वाला गए? 2 वाला। अब लेकिन पिकनिक में कंडीशन क्या है? जो एस वाले स्कूल से सारे बच्चे आए हैं उनको एक साथ भेगा क्या बेटा? इसमें रख सकते हैं, लेकिन यदि मैं अभी ऐसा कर दूं क्वेश्चन में, सॉरी एस वाला को रखा, आई वाला सॉरी, 4 आई एक साथ होने नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अपने को 4 आई एक साथ। अब क्या दिमाग लगा? कोई बच्चा बताएगा? टोटल माइनस आई 4 साथ में आएंगे उसमें। देखो बेटा अभी क्या करूंगा मैं, देखो अभी वही, जैसे मान लो कि बेटा अभी तुम ये अपनी रियल लाइफ में एल्गोरिथम बनाते हैं, सही बोला जुगल लगभग। बेटा देखो मान लो तुम्हें 4 लोगों से बनती नहीं है, तो तुम क्या करोगे? उनको बोलोगे तुम एक बार इसमें इसमें तो क्या होंगे? इस वाले में तो क्या होंगे? 4 आई एक साथ आएंगे साथ में भी आएंगे। 4 आई एक साथ आएंगे और 4 आई एक साथ आ भी नहीं। दोनों पॉसिबिलिटी है, 4 आई एक साथ हो भी सकते हैं और एक साथ नहीं भी हो इसमें तो सारे काउंट हो गए, होने वाले भी और नहीं होने वाले भी। अच्छा बेटा अभी ये सवाल में पता नहीं, एक थ्योरी और पढ़ानी पड़ेगी मेरे को। अभी किंगशुक से लेके बनाता हूँ। किंगशुक चलेगा? मजाक थोड़ा। हाँ सर। बेटा देखो एक किंगशुक है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, इसके नाम कुछ भी अल्फाबेटिक रख देते हैं, स्टार एक्स रख देते हैं, ठीक है। एक किंगशुक है, ये क्या एक्स है। साथ में विनीत गया पार्टी में, साथ में उदय गया और सोम गया। सर आप भी जाओगे ना पार्टी? सर ने तो ऑर्गेनाइज किया। हो गया अभी तुम्हारा? हाँ किंशु क्या चाहता है कि पार्टी में जोड़ा वो उसको था कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ साथ चिपक के बैठे, क्या करें? तो जब भी किसी पर्टिकुलर को साथ में चिपकाना हो मैथ्स में, मतलब किंशु क्या चाहता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ ना छोड़े, हाथ पकड़ के साथ में पार्टी में जाए। तो किंशु ये विनीत और उदय और इसके साथ क्या है नाम है, सोम के साथ तो हाथ नहीं पकड़ सकता ना। तो किंशु की डिमांड क्या थी कि किसके साथ वो हाथ पकड़े बेटा? एक्स। उसकी एक्स के साथ। तो अब जिसके साथ हाथ पकड़ना है ना बेटा, उसको इंग्लिश में जो लोग पढ़ाते हैं उसको तो उसको इसका नाम रख देते हैं टाई मेथड। क्या करना? टाई करना, ठीक है। लेकिन अपन बोलेंगे चिप और फेविकॉल मेथड। अपन क्या कर देंगे, अपन देसी लोग हैं, अपन थोड़े देसी तरीके से समझ। इंग्लिश वाले टीचर क्या बोलेंगे? टाई मेथड। अपने वाले क्या बोलेंगे बेटा? फेविकॉल। अब बेटा मैंने क्या किया, किंशुक की बात सुनी, मैंने बोला कि किंशुक और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ, मैंने किंशुक और उसकी गर्लफ्रेंड को बॉक्स में डाल दिया, चिपका दिया और बॉक्स में डाल दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बॉक्स जहां जाएगा
किंशुक और उसकी गर्लफ्रेंड तो क्या रहेंगे? साथ साथ अब इनको जिनको एक साथ चिपकाना था उनको एक बॉक्स में डाल दिया और VUS। अब बेटा बाहर से यहाँ पे जो मैनेजर है बेटा, जो यहाँ पे खड़ा हुआ मैनेजर है, वो क्या देखेगा कि पार्टी में कितने लोग आए, 1 2 3 और कितने, उनको कितने लोगों की टेंशन लेनी पड़ेगी? अभी बॉक्स में डाल दिया मैंने किंशुक और उसकी गर्लफ्रेंड को, 3 लोगों की। काउंट करो, 1 2 अच्छा, 3 मुझे लगा और उसको कितने? नहीं गिनना। नहीं, बॉक्स को काउंट करोगे ना, वो बॉक्स को, लेकिन बॉक्स जाएगा, लेकिन बॉक्स जान भी जाएगा, किंशुक और उसकी गर्लफ्रेंड तो क्या रहेंगे? साथ साथ उनको वो साथ चाहिए था, वो कहीं भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर। तो अभी यहाँ पे जो मैनेजर बैठा है उसको 4 लोगों की टेंशन लेनी है, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकता था इनको, फैक्टोरियल। लेकिन बॉक्स के अंदर किंशुक और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में कैसे स्विच कर सकते हैं? कितने तरीकों से? 2 ये वाला 2 फैक्टोरियल किसके लिए बेटा? स्विच करने के लिए वो या तो KX होगा या फिर क्या होगा, X XK। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये 3 नाम के S लोग हैं, 4 नाम के I लोग हैं और एक नाम का M और ST, कुछ भी ऐसे नाम रख दी रैंडम। ये लोग इतने लोग पार्टी में गए, S तो आ गया ना, MO। बेटा SS वाले बोले हम एक साथ बैठेंगे, IA वाले बोले कि हम क्या करेंगे, एक साथ बैठेंगे। जो एक साथ बैठना चाहते हैं उनको एक बक्से में डाल दो, बोले जा ले मजे, क्योंकि बक्से में डालने से क्या होगा, बक्से के अंदर ये जहां बक्सा जाएगा वो एक साथ ही जाएगा। हाँ सर। तो अभी यहाँ पे जो मैनेजर है उसके लिए कितने लोग खड़े मिल रहे हैं उनको? 5 1 2 3 4 और कितने? 5 उनको अरेंज करने के कितने तरीके बेटा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, मतलब उसके लिए 5 ही नंबर है, 5 को 5, लेकिन ये बक्से के अंदर। अच्छा अभी यहाँ पे और ट्विस्ट हो गया। हाँ सर, यहाँ पे नहीं होगा, सेम ही है। नहीं, यहाँ पे तीनों सेम है, इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि S को आगे पीछे कर दो वो तो सेम ही रहेगा ना। हाँ सर। चाहे इसको I करो तो क्या रहेगा बेटा? सेम। तो यहाँ पे तो सिर्फ कितने में गाड़ी खत्म हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। हाँ अब एक और लेते एग्जांपल, SP। अब मान लो एक अलीशा है, विद्या है और स्नेहा, ये 3 लड़के और ग्रुप है, और झील बकरानिया, क्षितिज और उसका दोस्त, कौन सा लो झील तेरा दोस्त, जीत उपाध्याय, ये लोग गए पार्टी में। तो ये लड़कियां बोली कि हम एक साथ बेगी होंगी, हमें एक साथ ही चाहिए। इनको कहाँ पे डाल दिया? बक्से में। और झील और क्षितिज बोले हम डेविड्स वाले हैं, मर क्यों गए आगे बेटा, वो बोले बक्से में। जीत बेचारा अकेला नवरा। तो यहाँ पे पिकनिक वो कितने लोगों के अरेंज करेंगे बेटा? 3। अच्छा, लेकिन ये लड़कियां आपस में अंदर ही अंदर कैसे अरेंज हो सकती है बेटा? 3 फैक्टोरियल। और ये अंदर ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर ये आएगा। चमका? हाँ सर। अब अपने को मिसिसिपी पे आते हैं वापस बेटा। हाँ सर। मैं क्या करूं, मैंने टोटल लेटर कितने निकाले थे मिसिसिपी से? कितने बन सकते हैं टोटल लेटर? 11 4 फैक्टोरियल कितने? 2 फैक्टोरियल। अच्छा, उसमें से बेटा मैंने मान ली कि 4 लेटर एक, क्योंकि एक साथ आना मेरे लिए बहुत है, मैंने बोला 4 लेटर एक साथ आ गए, 4 के 4 आई एक साथ आने चाहिए, तो मैंने उसको किस में डाल दिया? बक्से में डाल दूं? हाँ सर। तो मेरे लिए बाकी क्या बचेगा? M बचेगा, 3 S बचेंगे और 2 क्या बचेंगे? I 4 आई तो एक साथ बक्से में डाल दी, 4 आई एक साथ बॉक्स में आने चाहिए। क्लियर? हाँ सर। अब बेटा मैं काउंट, यहाँ से मैनेजर यहाँ पे बैठा हो, उसके लिए कितने लोग पार्टी में आए? 1 2 3 4 5 6 और ये कितने? 7। कुछ गलती की मैंने? एक और क्या आएगा? S। ठीक है, S ने लिखा ना। तो अभी कितने लोग हो गए मेरे मैनेजर के लिए? 8 फैक्टोरियल। ये बेटा अपन वो वाला केस निकाल रहे हैं जिसमें 4 आई एक साथ बैठेंगे। ये वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 4 आई एक साथ क्या है? आ रहे हैं। तो 8 फैक्टोरियल में तो क्या? अच्छा 8 फैक्टोरियल
लेकिन साथ में और क्या आएगा? अच्छा अब लेकिन अभी क्या है, मैंने 8 फैक्टोरियल सही किया है, लेकिन मैनेजर के लिए ये चारों क्या है? एक जैसे? एक जैसे हाँ सर, दो ये एक दो क्या है? एक जैसे। एक जैसे। तो इनका डिवाइड भी तो करेगा मैनेजर, हाँ सर। क्योंकि ये डिवाइड कब करते हैं? क्योंकि मैंने बोला अभी तो डैड वाला, पापा वाला, पापी वाले में डिवाइड। अच्छा ये डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि मैनेजर के लिए एक ही लेटर है। हाँ सेम। अच्छा इनटू 4 फैक्टोरियल करने की जरूरत है क्या अंदर? नो सर, नहीं सर। सेम है। तो टोटल ये वाला अपन ये वाला अपन ने क्या निकाला है जिसमें चारों आई क्या हो गए? एक साथ। कल मैं ऐसी प्रैक्टिस इनकी ऐसी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आज तो चलो ठीक है, मैं डीडीएम बन गई है तुम्हारी। तो क्योंकि ये कितना जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये टोटल था, उसमें 4 आई एक साथ होंगे, तो बाकी इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? इसमें 4 आई एक साथ तो वही तो निकाला जिसमें 4 आई एक साथ नहीं होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, अब माइनस कितना 8 फैक्टोरियल। कल ये एक बार क्वेश्चन दोबारा से फिर समझाऊंगा। सर। हाँ सर। चमक गया बेटा? यस सर। परमुटेशन वाला भी वैसा है, और मैं तुमको एक डीडीएम भेजूंगा, वो ट्राई करके। हाँ सुंदर, क्लास का टाइम हो गया। अच्छा कल ये सब जोक सुनाएंगे, शायरी भी? ठीक है, बच्चों को बोल दो। जी वाली क्लास होगी डे में अपना होगा ना डिस्कशन। आज खत्म करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। हाँ सर। 2 दिन ऑलरेडी खिंच गए हैं, क्योंकि मुझे आज एक ही होगा कि वो फिजिक्स के क्लास का टाइम पे होगा सर? 5 to 6 6 बजे अभी क्लास होगी, मैं वही पूछ रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर डिसाइड कर देंगे कि कैसे, क्योंकि आज टाइम टेबल डिसाइड कर लेंगे। कल छुट्टी नहीं होगी, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास रख लेंगे, फिर अगले वीक से हाँ सर, छुट्टी होगी एक ही क्लास है ना 6 बजे वाला? आज 6 बजे वाला एक ही क्लास है ना? 5 से 6 होगा फिजिक्स, फिर सर का क्लास नहीं होगा ना सर? अच्छा 6 बजे डिस्कशन वो भी होगा। 6 बजे रखते, सीधा 6 बजे आज। ओके सर। ओके सर आ जाएंगे सर। तो सर जेई फिजिक्स नहीं है ऐसा? नहीं सर आए तो बातें कर लेना बस। यहाँ सर। सर कल अमित सर ने बोला भी था राजस्थान जीतेगी तो आज छुट्टी। हाँ सही है ये बराबर है, जीत गए, बराबर है। वैसे ही मैं भी तुम बोल रहे चेन्नई, मुझे लगा कि राजस्थान कैसे हार सकती है। अरे ऐसा नहीं है सर, वो तो थोड़ा वो तो। आज किसके बीच में मैच है? कौन है दोनों में से? दोनों अच्छी है। मुंबई है ना सर, अंबानी की है तो आप सोच लो। केकेआर शाहरुख की है। मतलब कहने की बात है, पहला मैच तो हार गई वो डायरेक्ट कब जीतेगा लास्ट में? अभी ऑडियंस होती रहती मैच में? नहीं सर, उनकी आवाजें होती है सिर्फ। आवाजें आती हैं? हाँ सर। आवाजें कहाँ से आती हैं? सर स्टेडियम में लेट आईपीएल फैंस आते हैं। सर वो नाम भी सिर्फ ऐसा नहीं कि 4-6 पे अगर कोई एंट्री आए ना तो विराट ऐसे धोनी सब। हाँ सब सर सब रिकॉर्ड करके बजाते पहुंचे हुए हैं वो लोग। टैलेंट तो है, टैलेंट मतलब। और सर ऐसे भी फैंस है जिनको वो वीडियो कॉल पे भी बुलाया है। हाँ सर वो कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं वही। लेकिन अपने देखते भी वही ना, जब रिपब्लिक बाहर चल सकता तो कुछ भी चल सकता है। सही है। चलो बेटा मिलते, थैंक यू फॉर द बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।